हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का कमेंट है कि सर प्रश्नावली 6C का क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। तो 6C का क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए दी गई आकृति में क्यू आर, ये आकृति है आपका, दी गई आकृति, ठीक है, दी गई आकृति ये है आपका। तो कह रहा है कि दी गई आकृति में क्यू आर बटे क्यू यस, क्यू आर ये टोटल बटे क्यू यस बराबर है क्यू टी, ये टोटल क्यू टी बटे पी आर के, ठीक है, पी आर के बराबर है, ठीक है। तथा कोण एक बराबर है कोण दो के, यहाँ पे देख ही रहे हैं कोण दो है, ये कोण एक है, तो कोण एक बराबर है कोण दो के। तो दर्शाना है कि पी क्यू यस त्रिभुज पी क्यू यस, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है यह जो है क्या है, तो क्यू टी क्यू आर के जो है क्या है, टी क्यू आर, टी क्यू आर के क्या है, समरूप है, ठीक है ना, क्या है, समरूप है, ये दिखाना है हम लोगों को। तो इसको समरूप सिद्ध करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, तो समरूप सिद्ध करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, या तो जो है हम लोगों को इसकी दो कोण बराबर कर दें, माने इसके दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के, माने छोटा जो ये त्रिभुज है क्यू पी यस, यह त्रिभुज के दो कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है ना। क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, तो जो दिया है उसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है हम लोगों को, दिया है क्या, दिया है कि जो है ये दिया है ना कि क्यू आर बटे क्यू यस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद से क्या दिया गया है कि कोण एक बराबर है कोण दो के, ठीक है, यही ना दिया गया है। तो अब जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब इतना दिया गया है तो इसके बाद से क्या करते हैं, इसके बाद से हम लोग लिखते हैं सिद्ध क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे भाई, सिद्ध क्या करना है हम लोग को कि त्रिभुज, यही ना सिद्ध करना है कि पी क्यू यस समरूप है, सर्वांग नहीं, समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, यही जो हम लोग को दिखाना है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा लाइट बढ़ा दें, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है हम लोग जो है उपपत्ति लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति यानी कि प्रमाण, उपपत्ति, उपपत्ति में का मतलब होता है प्रमाण, या आप लोग प्रमाण भी लिख सकते हैं, प्रमाण, ठीक है। तो ठीक है, उपपत्ति या प्रमाण में हम लोग लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, उपपत्ति या प्रमाण में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है, तो दिया है हम लोग को क्या कि यहाँ पे दे रखा है कि कोण, सबसे पहले कोण एक बराबर कोण दो, ठीक है, ये हम लोग को दिया है, ठीक है। तो दिया है, तो दिया है, तो इससे जो है हम लोग अब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर एगो मैंने चाबी मिल गया कि कोण एक बराबर है कोण दो के, तो हम लोग एक दरवाज़ा खुलेगा क्या, अगर चाबी मिला है तो जो है ये दरवाज़ा खुल रहा है कि यदि कोण एक बराबर है कोण दो के, किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देख रहे हैं हम लोग पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो है त्रिभुज पी क्यू आर में है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम लोग को दिया गया है इतना। तो त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग देखते हैं कि कोण एक बराबर है कोण, यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में हम लोग देखते हैं क्या कि कोण एक बराबर है कोण दो के। तो जब कोण एक बराबर है कोण दो के, तो हम लोग को पता होगा कि बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर, समूह कोण माने बराबर कोण के समूह भुजाएं भी बराबर होती है। माने एक और दो बराबर है तो एक के सामने जो भुजा है वह और दो के सामने जो भुजा है वह आपस में बराबर होगी। तो कोण एक के सामने की भुजा पी आर बराबर होगा, पी आर बराबर होगा कोण दो के सामने की भुजा पी क्यू के, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि इतना अब बटा टोटल एक जो हम लोग को अनुपात मिल जाएगा, इतना बटा इतना टोटल अनुपात मिल जाएगा। देखिए क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इतना बराबर हो गया इतना, ठीक है, माने जो दिया है उससे हम लोग जो है
इतना प्राप्त कर लिए कि पी आर बराबर हो जाएगा क्यू आर के। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर कोण के सम्मुख, बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या है, बराबर होती है। ठीक है, तो बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लाइट चला गया है, 1 मिनट थोड़ा लाइट चला लेने दीजिए। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, बराबर कोण हो तो उसके सामने की भुजाएं जो है क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये हम लोग जो है जानते होंगे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब इसके बाद से जो है क्या करें, तो ये बराबर हो गया। इसके बाद से यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, बराबर कोणों के सम्मुख कोण जो है बराबर हो गए। अब जो है क्या करेंगे, सम्मुख कोण सम्मुख भुजा बराबर हो गया, बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या दिया गया है, अगला जो गिवन है हम लोग को दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पी क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के। ठीक है, बराबर है, ये भी हम लोगों को दिया गया है। तो अब इससे हम लोगों को क्या चाबी मिला, अब ये एक चाबी है और इससे हम लोग जो है क्या प्राप्त कर सकते हैं, इससे क्या दिमाग लगा सकते हैं। तो हम लोग इस बात को जो है क्यू आर बटे क्यू एस ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब बराबर इसको लिख सकते हैं क्यू टी अब बटे पी आर के जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ना, पी आर बराबर पी क्यू है, तो यहाँ पे पी क्यू लिख देते हैं। ठीक है, काहे लिख देते हैं, आप लोग कहेंगे काहे लिख देंगे, पी क्यू बनाने से क्या फ़ायदा है। तो देखिए अब हम लोग को सीधा सीधा मिल जाएगा कि पी क्यू, देखिए ना, पी क्यू टी क्यू पूरा मिल रहा है। अब भाई जब मैंने हम लोग को इससे मतलब था कि या तो क्यू टी बटे पी क्यू आ जाए या पी क्यू बटे क्यू टी आ जाए। ठीक है, तो इतना यहाँ पे आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए सीधा ही है क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर टोटल ले रहा है, क्यू आर टोटल ले रहा है बटे क्यू एस। तो ऐसे ही इसमें भी सीधा सीधा होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो है अगर ऐसा होगा ना तो ये इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, और जब समांतर होगा तो ये कोण जो है इस त्रिभुज का, ये कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो जाएगा। हाई दोनों में जो है क्या है, कॉमन है, बस यहीं से हम लोगों का जो है प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी बात को जो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्यू आर है हाई, तो क्यू आर ये टोटल अब बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी, देखिए टोटल अब बटे पी क्यू के। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग जो है कह सकते हैं कि यह जो है क्या है, इसके समांतर है। माने इसके विपरीत भी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हेतना बटे है टोटल, हेतना बटे है टोटल जो है क्या होगा, माने इसका विपरीत भी जो है बराबर होगा। या जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्यू एस बटे थोड़ा और सीधा कर देते हैं, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू, माना इसको पलट दे रहे हैं, मैंने इसको पलट के लिख दें, इसको भी पलट के लिख दें तो वो भी जो है बराबर ही होगा ना, क्योंकि बराबर ये है तो इसके व्युत्क्रम भी बराबर ही होंगे। तो व्युत्क्रम क्यू टी लिख देते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब थोड़ा सीधा हो गया कि क्यू एस बटे क्यू आर हो गया, अब पी क्यू या क्यू पी बटे जो है क्यू टी हो गया। ठीक है, तो जब किसी त्रिभुज के, आप लोग पर में पढ़े होंगे कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात, जब किसी त्रिभुज का जो है जब किसी त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया हो, मतलब जब कोई किसी त्रिभुज के दो भुजा को जो है कोई रेखा प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है, दो भुजाओं को काटती हुई प्रतिच्छेदित करती है, तो तीसरी भुजा की समांतर होती है। ठीक है ना, अगर अनुपात बराबर हो तो प्रतिच्छेदित करे और इनका अनुपात बराबर हो तो हम लोग कहते हैं कि ये इसके समांतर होता है। ठीक है ना, ये प्रमेय है, आप लोग जो है सिद्ध कर चुके हैं। तो इसलिए जो हम लोग अब इस नियम से लिख सकते हैं कि पी एस जो है क्या होगा, पी एस जो है समांतर होगा किसके, टी आर के। जब पी एस जो है टी आर के समांतर हो जाएगा, ठीक है,
तो जो है अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ समीकरण भी दे सकते थे, भाई समीकरण 1 लिख सकते थे, और यहाँ पे जो है हमने बदला है, मैंने पी आर के जगह पर पी क्यू लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग समीकरण, यहाँ पे है 2 समीकरण मानिए, इसको 2 मान लीजिए, तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने जो है ये प्राप्त किया, ठीक है, ये प्राप्त कर लिया और ये कंडीशन प्राप्त कर लिया, ठीक है। मैंने समीकरण 1 और 2 से हमने ये प्राप्त किया और इससे जो हमने क्या किया, इसी से ये प्राप्त कर लिया, ठीक है। और इससे हमको पता चल रहा है कि पी एस समांतर हो जाएगा टी आर के। आज जब पी एस जो है टी आर के समांतर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि जब पी एस जो है टी आर के समांतर है, तो जो है हम लोग जो है कह सकते हैं कि अब इस त्रिभुज में है, तो अब इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 हो गया, तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, इस त्रिभुज में देखते हैं कौन त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज किसमें, ये टोटल त्रिभुज दिया है टी क्यू आर में, देखते हैं टी क्यू आर में, और हम लोग देखते हैं तो जो है क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, तो यह है हम लोगों का जो है त्रिभुज पी क्यू एस, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और जो है त्रिभुज क्या है टी क्यू आर, ये टोटल बड़ा का त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये जो है क्या है, जो है इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें, तो अब हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 3 से, हम लोग कह सकते हैं समीकरण 3 से हम कह सकते हैं क्या, से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण होगा, ये कोण, ये टोटल कोण के बराबर होगा, इस टोटल कोण के बराबर होगा क्योंकि यह जो है इसके समांतर है, और समांतर रेखा के संगत कोण, माने 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, अब इसको 3 नाम दे दीजिए, इसको कोण नंबर 3 नाम दे दीजिए, इसको कोण नंबर जो है ये टोटल वाला कोण जो है क्या होगा 4 नाम दे दीजिए, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, टोटल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक मानिए, ठीक है, ये 4 नंबर है और कोण 3 नंबर ये है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो है से हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो है कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ठीक है। कोण 3 बराबर हो गया कोण 4 के, और कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 1 के, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण 1 है, यही है उभयनिष्ठ है, और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी 1 ही है, ठीक है ना, जो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ से, और इसको लिख देंगे संगत से, तो जब दो त्रिभुजों के 2 कोण किसी दूसरे त्रिभुजों के 2 कोणों के, माने एक त्रिभुज के 2 कोण किसी दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि त्रिभुज जो है क्या है, समरूप है, ठीक है, समरूप है। तो हम लोग लिखेंगे ए कोण समरूपता से, कोण समरूपता से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है, इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है, बस इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है। तो यही था हम लोगों का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए और बढ़िया से जो है हल कर लीजिए और समझ लीजिए, नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर बता देंगे, लेकिन हमारे ख्याल से आप समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को ये, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम कमेंट के साथ साथ सभी मैथ भी पढ़ाते हैं और आपके कमेंट भी पूरा करते हैं, जो भी आप सवाल कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसको जो है ज़रूर जो है बढ़िया से समझ लीजिएगा, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, औरों का भी ख्याल रखिए, धन्यवाद।